यह है क्लास 6 चैप्टर 7 संख्या रेखा। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए एक बार हम नंबर लाइन या संख्या रेखा को समझते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक लाइन खींची, ठीक। अब इस पे मैं कुछ नंबर लिखे, जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 0, फिर इसके बाद 1 2 3 और 4। तो देखिए 1 2 3 4 और ये वाला जो नंबर है ये वाला होगा हमारा 5। तो इस लाइन के कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 और 5। इस लाइन के टोटल 5 पार्ट हो चुके हैं। तो उससे पहले एक बार हम ये समझते हैं कि संख्या रेखा होती क्या है। संख्या रेखा एक तरीके का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन होता है 1D में। जिस तरह से 2D और 3D होता है, उसी तरह से 1D या 1 डायमेंशनल होता है। इसका यूज़ उस वस्तु के लिए किया जाता है जब कोई वस्तु एक ही दिशा में आगे जाती है या पीछे आती है। उस स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1D का इस्तेमाल करते हैं। और हमें ग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी भी चीज़ को अच्छे से एनालाइज करने के लिए या उसको वास्तविक जीवन में समझने के लिए कि वो काम कैसे करेगी या उसकी पोजीशन या उसकी स्थिति कहाँ पर है, इस चीज़ को समझने के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम प्रयास कीजिए नंबर 1 को हल करते हैं। देखिए, ये है हमारे पास चैप्टर 7 का प्रयास कीजिए नंबर 1। और इसमें जो क्वेश्चन 1 है, इसमें क्या बोला गया है कि संख्या रेखा पर 3/5 को दर्शाइए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि 3/5 का क्या मतलब हुआ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है मेरे पास 3/5। ऊपर वाला जो होता है ये होता है अंश, जिसको शॉर्ट फॉर्म NR लिखा जाता है। और जो नीचे वाला होता है इसे बोलते हैं हम हर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DR लिखा जाता है। अब नीचे कितने हिस्से हैं? 5 और ऊपर कितने हैं? 3। तो इस जो नीचे हर है इसको हमें 5 हिस्सों में तोड़ना है। फिर उसके बाद हमें कितने हिस्से लेने हैं? 3। तो देखिए, इस लाइन पर मैंने 0 से 5 तक के अंक लिए हैं और इनको देखेंगे आप तो मैंने बराबर बराबर लगभग सभी को 5 हिस्सों में तोड़ा है। अब इन 5 हिस्सों में से मैंने कितने हिस्से लिए हैं? 3 हिस्से। तो देखिए, एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये वाला तीसरा हिस्सा। तो यानी कि ये वाला तीसरा हिस्सा ये क्या है मेरा? 3/5। यानी कि टोटल टुकड़े कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। इसमें से मुझे कितने टुकड़े लेने हैं? 3 टुकड़े। तो देखिए, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा। तो ये वाला जो टुकड़ा यहाँ तक है, यहाँ तक 3/5 दर्शाएगा। अब प्रश्न नंबर 2, इसमें लिखा हो संख्या रेखा पर 1/10, 0/10, 5/10 और 10/10 इसको आपको दर्शाना है। अब देखिए, आप कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले तो एक लाइन लीजिए और उसके कितने टुकड़े करेंगे आप? नीचे देखिए 10 टुकड़े करने हैं बराबर बराबर। उसके बाद उसमें से एक टुकड़ा लेना है। फिर उसके बाद जब अगला बनाएंगे तो 10 टुकड़े, उसमें से कितना लेना है आपको? 0। इसी तरह से देखिए, कुछ इस तरह से, जैसे कि ये एक नंबर लाइन मैंने ले ली है। अब देखिए, यहाँ पर आ गया 0, फिर उसके बाद ये 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये वाला 10। तो देखिए, मेरे पास टोटल कितने टुकड़े हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये सभी टुकड़े बराबर बराबर हैं। अतः अब मुझे देखिए कितना लेना है? 10 में से एक टुकड़ा। टोटल दें 10 में से मुझे एक टुकड़ा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का है। तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला 1/10। अब मुझे 0/10, अब मुझे कोई टुकड़ा नहीं लेना है। तो 0 यहाँ पर है,
ये होगा 0/10। अब देखिए 10 में से 5 टुकड़े लेने हैं, तो 1 2 3 4 और ये यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 में से 5 टुकड़े। और जब आप इसे काटेंगे तो ये क्या बनेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि आधा। तो मुझे 10 टुकड़े हैं टोटल, उनमें से आधे टुकड़ों को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने आधे टुकड़े सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मुझे दर्शाना है 10/10, यानी कि 10 में से 10 के 10 टुकड़े मुझे सिलेक्ट करने। तो ये है वो 10 में से 10 टुकड़े। अब यहाँ पर बहुत आसानी से हम 10/10 को देखेंगे, तो जब इसको काटेंगे तो आंसर 1 आएगा। और 1 का मतलब क्या है कि हमें टोटल पूरा का पूरा ही लेना है। 1 का क्या मतलब है, पूरी की पूरी लाइन ही लेनी है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो ये भिन्न जो चैप्टर है, इसमें हमेशा कोई भी चीज एक बनेगी। जो भी भिन्न होंगे वो हमेशा एक से ही टूट कर बनेंगे। तो इनका जो कुल मोरल होगा वो हमेशा 1 ही होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, क्या आप 0 और 1 के बीच कोई अन्य भिन्न दर्शा सकते हैं? अब देखिए 0 और 1 के बीच में मुझे कोई अन्य भिन्न क्या हो सकती है? तो देखिए 0 के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2, क्योंकि ये आधा है, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी कि 1 और 0 के बीच में ये हुआ कि नहीं हुआ। ठीक। अब इसी तरह से इसमें पूछा है कि ऐसी 5 भिन्न और लिखिए जिन्हें आप दर्शा सकते हैं, उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब देखिए 5 भिन्न और लिखनी है मुझे। तो देखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये सभी क्या हैं 1/7, 1/8, 1/9, आप कितनी भी दर्शा सकते हैं, 1/10, और एंड में आप चाहें तो 1/1 भी लेंगे। तो वो क्या होगा कि 0 और 1 के बीच में देखिए कितनी सारी हैं, इनमें से आप कोई सी भी 5 सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, और इन्हें आप स्वयं संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? देखिए 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 10 में से 1 टुकड़ा, फिर 9 में से 1 टुकड़ा, फिर 8 में से 1 टुकड़ा, 7 में से 1 टुकड़ा, 6 में से 1 टुकड़ा। इसका एक अन्य तरीका ये भी है कि आप 1/10, ठीक, फिर उसके बाद आप चाहें तो 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 ये लेंगे तो आपको संख्या रेखा पर दर्शाने में आसानी होगी। इसका फायदा ये है कि बस आपको एक संख्या रेखा खींच के उसके 10 टुकड़े करने हैं, फिर उसके बाद आप इनमें से सिलेक्ट करके आराम से चुन सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, 0 और 1 के बीच में कितनी भिन्न स्थित हैं? सोचिए, चर्चा कीजिए, अपने उत्तर को लिखिए। ये आप खुद सोचिए, मैंने इतनी लिख दी है। देखिए 0 और 1 के बीच में आप चाहें तो और भी असंख्य लिख सकते हैं, बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी। आइए अब हम समझते हैं भिन्नों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखिए इसमें जो हमारा सबसे पहले आती है वो आती है हमारी उचित भिन्न। कौन सी आती है? हमारी उचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें हमें पहचानते कैसे हैं कौन सी उचित भिन्न होती है? तो देखिए ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम? अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम? हर। उचित भिन्न में जो अंश होता है वो होता है छोटा और हर होता है बड़ा। ये पहचान है। उचित भिन्न इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इस भिन्न में ज्यादातर जो होता है वो संख्या पूर्ण रूप से कट जाती हैं, यानी कि उनका कहीं ना कहीं हमें अंत मिल जाता है, इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है? ज्यादातर उचित भिन्न। उसी तरह से ये देखिए दूसरी जो होती है वो होती है हमारी विषम भिन्न।
विषम भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। इसमें क्या होता है, अंश बड़ा हर छोटा। और देखिए इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि 1/2, 3/5, 7/9, और इसका आंसर क्या होगा 2/3, वो 2/1, 3/2, 9/7, 5/3। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम समझते हैं मिश्रित भिन्न। देखिए ये क्या होती है, जिसको इंग्लिश में नाम ही सेम है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, थर्ड टाइप। इसमें क्या होता है कि एक जो हमारे मेन नंबर है वो तो पूर्ण रूप से पूरा मिलता है हमें, ठीक है, पूर्ण रूप से मिलता है, तथा जो दूसरा जो नंबर होता है वो जो हमें नंबर पूर्ण मिला है उससे छोटा होता है, या उसी का ही एक पार्ट मान लीजिए, टुकड़ा, ठीक है, जैसे कि पौना, सवा, आधा, ये मिलता है। तो मिश्रित भिन्न हमें 2 से मिलके मिलती है, कुछ इस तरह से 2 सही 1/2, 2 सही 3/4। तो यहाँ जब आप गौर करेंगे एक तो पूरा मिलेगा हमें, और जो इसके साथ जो दूसरा अटैच मिलता है ये हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 से ऑलवेज छोटा होता है। तो जो मिश्रित भिन्न का मिश्रित भिन्न नाम क्यों है, क्योंकि ये विषम जमा में उचित इन दोनों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब देखिए नंबर 4। नंबर 4 पे जो हमारी आती है वो आती है तुल्य भिन्न, जिसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब होता है, मेरा बेसिक जो भिन्न होती है कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया 1/2, ये मेरी बेसिक भिन्न है, और अब इसके बाद जो भी मेरे पास भिन्न आएगी अगर उसको काटूं यानी कि उसकी भाग करूं, तो भाग करने के बाद अगर मेरे को ये वाली भिन्न मिल गई दोबारा से, ठीक, तो वो जो भिन्न होगी वो इसके तुल्य मानी जाएगी। अब जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 2/4। अब देखिए अगर मैं इसको काटूं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मुझे क्या मिला 1/2, यानी कि इसके बराबर मिला, बिल्कुल सेम यही मिल रहा है। तो यानी कि 1/2 2/4 की तुल्य भिन्न है, या फिर 3/6। जब मैं इसको काटूंगा तो देखिए मुझे 1/2 मिला, तो यानी कि 3/6 1/2 की तुल्य भिन्न है। अब तुल्य भिन्न निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जैसे कि ये मेरी बेसिक भिन्न है, मैं क्या करूंगा ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं नीचे 2 से कर रहा हूं तो ऊपर भी 2 से करूं, तो देखिए 2/4, 1/2 की तुल्य भिन्न मुझे क्या मिली 2/4। और मुझे और तुल्य भिन्न बनानी है तो अब मैं उसके ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे मिलेगा 3/6। और मुझे तुल्य भिन्न बनानी है इसके, तो मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/8। तो ये होती है तुल्य भिन्न। अब देखते हैं हम अगली 5वीं। समान भिन्न। समान भिन्न जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है लाइक, समान। इसमें क्या खास होता है, ऊपर वाला होता है अंश, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हर एक जैसा, हर एक जैसा। अगर किसी भी 2 भिन्नों का या उससे ज्यादा भिन्नों का हर एक जैसा है तो वो समान भिन्न कहलाती हैं, जैसे कि 1/2, 3/2, या फिर 1/7, 2/7,
और 3/7, 4/7, तो इनमें क्या है, ये सारे के सारे समान भिन्न या लाइक फ्रैक्शन है। अब देखिए छठा, असमान भिन्न, असमान भिन्न जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अब नाम से पता चल रहा है असमान यानी कि अंश बटे में हर, हर कैसा होना चाहिए, अलग। ठीक है, अगर हर अलग होता है तो असमान भिन्न होती है, जैसे कि 1/2, फिर उसके बाद 1/3, 1/5, ये असमान भिन्न है क्योंकि इनके हर अलग अलग हैं। आइए अब हम प्रयास कीजिए नंबर 2 को हल करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक उचित भिन्न बनाइए। अब देखिए उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न क्या होती है, अंश छोटा हर बड़ा। तो देखिए मैंने लिखी 7/5, क्या ये उचित भिन्न है, क्योंकि देखिए इसका अंश बड़ा हर छोटा, तो ये कौन सी भिन्न बन गई, ये विषम भिन्न बन गई। उचित भिन्न के लिए अंश छोटा हर बड़ा। अब देखिए बी पार्ट, 5/9, अंश छोटा हर बड़ा, उचित भिन्न, अंश बड़ा हर छोटा, विषम भिन्न। अब देखिए सी पार्ट, जिसके अंश और हर का योग 10 है, जिसके अंश और हर का योग 10 है। तो देखिए मुझे एक ऐसी उचित भिन्न बनानी है जो अंश और हर दोनों को जोड़ने पर मुझे 10 मिल जाए। तो देखिए 3 एक तो ये हो जाएगी, देखिए अंश और हर दोनों को जोड़ूंगा 10 और अंश छोटा हर बड़ा, ये उचित भिन्न बनी। और देखिए 2/8 हो सकती है ना, 4/6 ये भी हो सकती है, 1/9 ये भी हो सकती है, मानते हैं। और आप सोचिए, ठीक। अब देखिए पार्ट डी, जिसका हर उसके अंश से 4 अधिक है, यानी कि देखिए ये अंश और ये हर, हर कितना ज्यादा है, 4। तो बस अब आप कोई भी संख्या रख दीजिए, 3। अब 3 से 4 अधिक क्या होगा, 7, है ना। इसी तरह से आप मान लीजिए 5, 5 से 4 अधिक क्या होगा, 5 4 9। तो इस तरीके से देखिए जो मेरे अंश हैं उससे हर जो है 4 अधिक। क्वेश्चन नंबर 2, एक भिन्न दी हुई है, इसे देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि यह भिन्न 1 से छोटी है। अगर देखिए कोई भी भिन्न 1 से छोटी है तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सिंपल, अगर अंश बड़ा, अगर अंश छोटा और हर बड़ा, अंश और हर, अगर देखिए हर हमेशा बड़ा होगा, अंश छोटा होगा, तो वो हमेशा भिन्न 1 से छोटी ही मिलेगी, है ना। जैसे कि आप कोई सी भी ले लीजिए, 1/2, ये है कितना, आधा, आधा क्या मतलब हुआ, 1 से भी छोटा। अब देखिए 1/3, यानी कि जब आप 1 को 3 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 1 से छोटा ही मिलेगा। अब उसी तरह से देखिए पार्ट बी, 1 के बराबर है, यानी कि कोई भी संख्या 1 के बराबर क्या होगी, जब ऊपर नीचे सेम हो, यानी कि अंश बराबर हर, अंश बराबर हर। अब जैसे कि अंश 2 है तो हर भी 2 होना चाहिए, अंश 3 है तो हर भी 3 होना चाहिए। तो जब आप इसको 2/2 लिखेंगे तो ये काटेंगे तो ये 1 बनेगा, जब आप 3/3 लिखेंगे इसको काटेंगे तो ये 1 बनेगा। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। हमें ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ठीक, और ये वाला चिन्ह, इनका इस्तेमाल बताना है कि किसमें इनमें से होगा। तो देखिए ए क्या है, ये आधा है और ये 1 है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बताइए यही बड़ा होगा ना। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि 1/2 या आधा लेस देन 1, यानी कि जो आधा है 1 से कम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेस देन। क्या बोलेंगे इसे, लेस देन। इसको क्या बोलेंगे फिर हम, ग्रेटर देन। ठीक, और ये तुम्हें पता ही है कि इक्वल। ठीक, अब देखिए 3/5
और हमें फिर निशान बनाना और 1। अब देखिए यहाँ पर अंश 3 है और हर 5 है। हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो 1 से छोटा ही आएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए 1 क्या है, हमेशा इससे बड़ा ही रहेगा, तो इसलिए 1 ऑलवेज बड़ा। अब देखिए 1 और 7/8, 8 बड़ा है और 7 छोटा है, तो जो इसका आंसर आएगा वो 1 से छोटा आएगा, और लेकिन 1 हमेशा इससे बड़ा ही रहेगा, तो इसलिए ये वाला निशान। तो 1 यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 7/8। अब देखिए डी पार्ट 4/4 और 1। अब देखिए अंश और हर दोनों बराबर है, यहाँ देखिए अंश बराबर हर, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, 1 के बराबर, है ना। हमेशा मुझे क्या मिलेगा, 1 के बराबर। तो इधर भी 1 और इधर भी 1, दोनों तरफ बराबर है ना, तो इसमें कौन सा निशान आएगा, 1 का। अब देखिए ई में क्या है, 0/6 और 1। अब देखिए 0 के नीचे 6 है, लेकिन ऊपर तो 0 है, तो आंसर तो 0 ही रहेगा। अब 0 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, हमें पता है कि 1 बड़ा होता है, इसलिए ये वाला निशान। अब यहाँ पर देखिए 2005 बटे में 2005। ठीक, अब इसमें क्या है, हमें इन दोनों में बताना है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो देखिए अंश और हर दोनों के दोनों क्या हैं, हमारे यहाँ पे बराबर हैं, तो ये भी 1 ये भी 1, तो यहाँ बराबर का निशान। और इस तरह से यहाँ पर वीडियो संपन्न हुई, और आप सभी का बहुत बहुत